Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो प्रोज का सेक्शन है उसमें से आपको प्रोज पढ़ाऊंगा और वो चैप्टर है अ स्नेक इन द ग्रास रिटन बाय आर.के. नारायण. ठीक है, तो चलिए मेरे क्लासरूम में चलिए झटपट और वहां बैठकर मैं इस लेसन को आप लोगों के लिए पढ़ाता हूं. चलिए आ जाइए. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासरूम. देखिए आज आप लोगों का चैप्टर है स्नेक, अ स्नेक इन द ग्रास, रिटन बाय आर.के. नारायण. राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण. आर.के. नारायण का शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही फेमस स्टोरीज है. और देखिए इनका जो मतलब आर.के. नारायण एक बहुत ही रिनाउंड राइटर रहे हैं. साहित्य अकादमी अवार्ड से वो मतलब विनर रहे हैं अवार्ड के. द साहित्य अकादमी अवार्ड विनर इन 1960. was one of the most accomplished and well-known Indian writers in English. इंग्लिश के प्रसिद्ध जाने माने जो है लेखक रहे हैं. उनके बहुत सारे ऐसे वर्क्स जो है, बहुत सारे लिखी हुई जो कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज है, बहुत मतलब ख्याति प्राप्त किया है. और कुछ ऐसे स्टोरीज हैं जैसे द गाइड, उनका आर.के. नारायण का नॉवल जो है गाइड बहुत फेमस हुआ, उसके ऊपर फिल्म भी बने. और नेक्स्ट संडे, अ स्नेक इन द ग्रास, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे स्टोरी, ये सब रहा है उनका बहुत फेमस. आज ये जो प्रेजेंट स्टोरी है स्नेक इन द ग्रास, यानी एक स्टोरी में क्या है, एक अचानक किसी ने कहता है कि ग्राउंड में यानी घर के सामने जो आंगन है वहां सांप घुस गया है, कोबरा. और उसको लेकर कैसे घर में लोगों के बीच हलचल होती है, किस तरह का माहौल बनता है, तो उसी की कुछ हद तक जो है व्याख्या इस स्टोरी में हमें मिलता है देखने को. तो चलिए पहले स्टोरी पढ़ते हैं. A snake in the grass. On a sunny afternoon, when the inmates of the bungalow were at their siesta, a cyclist rang his bell at the gate frantically and announced, "A big cobra has got into your compound." एक सनी आफ्टरनून यानी दोपहर को, जब धूप भरी एक दोपहर को, जब लोग अपने मतलब दोपहर का नींद ले रहा था, सिएस्टा जिसको बोलते हैं ना, दोपहर का जब नींद ले रहा था, तो वहीं उसी जगह किसी साइकिलिस्ट, जो साइकिल से गुजरने वाला व्यक्ति जो था, अपना साइकिल का बेल बजाते हुए बहुत उत्तेजित होकर कहा, गेट के सामने आकर, फ्रैनेटिकली मतलब उत्तेजित होकर चिल्लाकर कहा और अनाउंस किया, अ बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड. एक बहुत बड़ा कोबरा, सांप जो आपके कंपाउंड में घुस गया है. नाग जिसको बोलते हैं, कोबरा ना, घुस गया है. इट क्रॉस्ड माई व्हील. ही पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक अंडर द गेट एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी. इट क्रॉस्ड माई व्हील, वो मेरे पहिए को पार करके गया था, यानी जो साइकिल का जो पहिया था उसे पार करते हुए निकल गया था. और उसने गेट के नीचे सांप को जाते हुए देखा, रास्ते की ओर संकेत किया और उसने अपनी यात्रा फिर जारी रखा. यानी उसने बताया कि मेरे पहिए, साइकिल के पहिए के सामने से वो ऐसे करके गुजरा और गेट के अंदर घुस गया. ये कहकर कहते हुए वो साइकिल से बढ़ गया, यानी वो रिज्यूम्ड हिज जर्नी, अपना काम करने के लिए वो आगे बढ़ गया, चला गया. अब ये तो बहुत उत्तेजित होकर चिल्लाकर कह दिया. अब घर में जो वहां लोग था, वहां क्या माहौल बनता है देखते हैं. द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर 4 sons assembled at the gate in great agitation. द फैमिली, वो परिवार जो था, उस परिवार में माँ और उसके 4 बेटों का एक परिवार था. परिवार में 4 बेटे और माँ रहते थे. तो वो लोग क्या हुआ, घबराहट में गेट पर आकर इकट्ठे हो गए, वहां पर गेट के सामने जमा हो गए. द ओल्ड सर्वेंट दशा was sleeping in the shed. और उनका एक बूढ़ा नौकर जो था, वो उसी शेड, जो छप्पड़ बना हुआ रहता था बाहर तो आंगन के सामने, उसके नीचे वो सो रहा था. They shook him out of his sleep and announced to him the arrival of the cobra. वे लोग क्या किया, उसने हिलाकर जगाया और बोला एक नाग जो है, कोबरा जो है, हमारे अंदर आ गया है, मतलब घर के अंदर, आंगन के अंदर घुस गया है. ये खबर, ये समाचार उसे दे दिया. There is no cobra, कोई नाग नहीं है. He replied and tried to dismiss the matter. वो नींद में था, उसका नौकर दशा, वो नींद में उठा और कहा कि नहीं, यहाँ कोई कोबरा ओबरा नहीं है, नाग नहीं है. और ये कहकर वो फिर डिसमिस द मैटर,
उस बात को फिर मतलब हटा दिया, मामला को खत्म कर दिया, वहीं समाप्त करने का प्रयत्न किया. They swore at him and forced him to take an interest in the cobra. जैसे ही ये बोला उन्होंने उसे डांटा, लोग उसे डांटे और उस नाग की में रुचि लेने के लिए कहा कि उसको ढूंढो, देखो, उसको विवश किया, उठाया. यानी the thing is something here, the thing is some, बात है, यहाँ कुछ है ऐसा, देखो. ये लोग जो परिवार के लोग थे उसे जगा कर कहा, if it is not found before the evening we will dismiss you. यदि शाम के पहले वो यहां नहीं मिलता है, यानी वो कौन, सांप नहीं मिलता है, तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा. Your neglect of the garden and the lawns is responsible for all these dreadful things coming in. तुम्हारा जो नजरअंदाजी करना, तुम यहाँ जो काम करते हो और ऐसे उस पर ध्यान नहीं देते हो, और यही वजह है कि लॉन में ना ध्यान देने की वजह से यहाँ इस तरह का जो भयानक चीजें आ रही है, यानी इस तरह की घटना घट रहा है. ड्रेडफुल थिंग्स, भयानक घटना. सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन. और तुम्हारे यहाँ कहने का मतलब कुछ, जैसे ही वो बोल रहा था कि तुम्हारा नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये सब चल रहा था कि कुछ पड़ोसी जो है, सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन, अंदर आ गए रुचि लेने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए. And they looked accusingly at दशा. और वे लोग दशा की तरफ, यानी नौकर की तरफ, मतलब ऐसे ताक रहा था जैसे नौकर का दोष है, उसने मतलब गलती किया है, उसको लेकर उसे देखने लगा उसकी तरफ दोष की दृष्टि से. You have the laziest servant on earth, they said. और सब लोग उसे क्या कहा, तुम धरती पर सबसे सुस्त नौकर हो. He ought to keep the surroundings tidy. यानी he ought to keep the surroundings tidy. और उस सब ने कहा कि तुम सबसे सुस्त नौकर हो यहां पर, और तुम्हें क्या चाहिए, वहां तुम्हें आसपास का स्थान को संवर कर, सजाकर, ठीक करके रखना चाहिए. सबने एडवाइस दिया उसे. आई हैव बीन आस्किंग फॉर ए ग्रास कटर फॉर मंथ्स, दशा सेड. अब दशा क्या बोला कि मैं कई माह से यहां ये कह रहा हूं कि मुझे घास काटने वाला जो है औजार ला देने के लिए, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे हैं. दशा ने कहा. In one voice they ordered him to manage with the available things and learn not to make demands. लेकिन वो जो बात बोला, एक स्वर में उन्होंने उसे आदेश दिया कि जो कुछ है उसी से काम चलाओ, उसी से काम चलाना चाहिए, और मांग करना सीखना नहीं चाहिए. हर बात के लिए मांग रखो, ये नहीं है इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं है इसलिए नहीं कर पा, ऐसा नहीं करना चाहिए. सारे लोग जो वहां इकट्ठे थे उन्होंने उसे एडवाइस दिया, नौकर को बेचारा. ही परसिस्टेड. और उस पर कहा गया कि, लेकिन दशा जो था वहां, वो अपने बात पर डटे रहा. वो बोला कैसे करूं, अगर वो नहीं रहेगा घास काटूंगा कैसे. परसिस्टेंट मतलब उसी के ऊपर जोर डाल के रखा हो. वो अपनी बात पर डटा रहा. वे अनुमान, दे बिगैन टू स्पेक्यूलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय ए ग्रास कटर. और वे अनुमान लगाने लगा वहां बात को, मतलब कि घास काटने का यंत्र खरीदने के लिए कितना पैसा लगना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए. A neighbor declared that you could not think of buying any article made of iron till after the war. और उसमें से जो था, कुछ लोग कहा, वहां नेबर, एक जो पड़ोसी वहां खड़ा था, उसने बताया कि युद्ध की समाप्ति से पहले, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाए उसके पहले आपको लोहे की कोई चीज खरीदना मना है. खरीदने की बात नहीं सोच सकते आप, नहीं खरीदना है आपको. यानी क्या हो गया, ही चैंटेड बैनलिटीज. बैनलिटीज मतलब क्या हो गया, घिसी पिटी बात जिसको बोलते हैं, ऑफ वॉर टाइम प्राइसेस. वो क्या, वो मतलब एक तरह से जिसको बोला जाए, चैंटेड मतलब चहकना, जिसको ही चैंटेड बैनलिटीज तो ऑफ वॉर टाइम प्राइसेस. तो वहां पर वो चाह कर युद्ध के दिनों की कीमतों को घिसी पिटी जो है बातें करने लगा कि युद्ध के टाइम में जो दाम ज्यादा होगा, कम होगा, जो भी हो, घिसी पिटी एक बात बोलने लगा वहां पर. The second son of the house asserted that he could get anything he wanted at controlled prices. लेकिन वहां पर जो दूसरे बेटे, वहां उन 4 बेटे में से एक और बेटा जो था, दूसरा बेटा, उसने ये घोषणा किया, उसने क्या कहा, वो जो चीज चाहे कंट्रोल्ड प्राइस में, यानी सरकार द्वारा नियंत्रित जो प्राइस हो, निर्धारित प्राइस पर वो खरीद सकता है, उसने कहा. द नेबर बिकेम एलोक्वेंट ऑन ब्लैक मार्केट. और पड़ोसी ने चोर बाजार के बारे में धारा प्रवाह बोलना आरंभ कर दिया.
जो पड़ोसी वहां खड़ा था वो चोर बाजार के लिए भी बोलने लगा कि देखो ये सब यहाँ वहां मिल सकता है सस्ता में। तो यानी कहने का मतलब है जो सांप घुस गया, अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि सांप घुस गया है और जो तरह तरह की आलोचनाएं शुरू हो जाते हैं, अगल बगल से जो लोग इकट्ठा होते हैं और कैसे कैसे किस तरह के बात जो वार्तालाप शुरू हो जाती है, वो यहाँ पर उसकी व्याख्या मिलता है, देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कुछ बातें वहां माहौल बन रहा था। एंड क्या हो गया देखिए फिर, नेबर बिकम एलोक्वेंट ऑन ब्लैक मार्केट, अ हीटेड डिबेट फॉलोड। और इस तरह से गर्मा गर्म जो डिबेट जो एक तरह से वार्तालाप शुरू हो गया, इस तरह से लेकर गर्मा गर्म बहसी जो है शुरू हो गई। शेष जो था, द रेस्ट वॉच्ड इन एपाथी, और उसमें जो शेष लोग जो खड़े थे, बाकी लोग जो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो अरुचिपूर्ण से, एपाथी यानी उसको कोई रुचि नहीं था उस बातों से, वो इधर उधर देख रहा था कि ये सब क्या चलने लगा, काम का तो कुछ हो नहीं रहा है। At this point the college boy of the house butted in with, और उसी समय क्या हुआ कि जैसे वहां एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जो था वो उसने दखल दिया। उसने क्या बोला, वहां बटेड बात में सम्मिलित हो गया और वो कुछ अपना दखल अंदाजी करके बोला। क्या बोला कि आई रीड an American paper that 30,000 people die of snake bite every year, कि मैंने एक अमेरिकन समाचार पत्र में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हर वर्ष 30,000 लोग जो है सर्प दंशन से, सर्प का डसने से, दंशन जिसको सर्प दंशन मतलब क्या होगा, सांप का काटने से मौत हो जाती है, 30,000 लोग मरते हैं। वहां ये बात जब मां खड़ी थी, मदर, वो डर गई। मदर थ्रू अप हर आर्म्स इन हॉरर एंड एरिग्नेट दशा, एरिग्ड दशा, एरिग्ड मतलब कोसना जिसको कहते हैं, कोसने लगा। मां भयभीत हो गए और वहां पर क्या हो गया, जैसे ही वो ये बात सुनी, वो अपने हाथ से जो था, थ्रू अप हर आर्म्स इन हॉरर, यानी डर से, मतलब वह हाथ से जो बर्तन ऐसे करके अरे बाप रे करके डर गई, फेंके, और दो वहां जो दशा जो मतलब खड़ा था उसको कोसने लगा। दशा मतलब कौन, दशा मतलब बूढ़ा नौकर जो था वहां। तो इसको देखिए, दशा या दास जो भी बोले वो लाइक दिस, आप उसको दास भी बोल सकते हो, दशा भी बोल सकते हो। तो बूढ़ा नौकर मान के चलो, तो उसको सब लोग कोसने लगा बेचारा उस बूढ़े को। यानी मदर थ्री ऑफ हर आर्म्स इन हॉरर एंड एरिंग दशा, एरिंग दशा, तो दाशा मतलब दशा, दास नौकर जो। द बॉय इलैबोरेट द स्टैटिस्टिक्स, और वो लड़का जो था वो स्टैटिस्टिक यानी उसकी सांख्यिकी जो चीज है, वो पूरा डाटा जो है बताने जो है शुरू कर दिया, आंकड़ा खोलने लगा, बोलने लगा, और सबको मन ही मन डर होने लगा। आई हैव वर्कड इट आउट 83 अ डे, मैंने हिसाब लगाया है करीब करीब 83 व्यक्ति प्रतिदिन, 83 पीपल एवरी डे, यानी 83 व्यक्ति प्रतिदिन मरता है। अब ये बात जब बोलना था, दैट मीन्स एवरी 20 मिनट समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी मिनट, हर मतलब मिनटों में क्या होता है कि एक मतलब एवरी, इट मींस एवरी 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट, हर 20 मिनट में क्या है कि समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट, हर 20 मिनट के अंदर एक आदमी मर रहा है नाग के डसने से, कोबरा के डसने से। अब ये जब बात सुना, ये सुनकर क्या हो गया, एज वी हैव बीन टॉकिंग हियर वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर, हम लोग जब यहां बात कर रहे हैं, सोचिए कि कोई आदमी मर रहा है कोबरा के डसने से। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हियरिंग इट, यानी करीब करीब मां जो खड़ी थी डर से चीख मारना शुरू कर दी, यानी चीखी, चिल्लाई, करीब मतलब डर से, भय से चीखने लगी। द कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब क्या है, जिस कंपाउंड जो है यहां लगभग चारों तरफ से एक भयानक प्रतीत होने लगा, कंपाउंड पूरा माहौल जो है, प्रांगण जो था वो कुछ मतलब ऐसे कहा जाए अशुभ, सिनिस्टर मतलब क्या है, कुछ खराब माहौल, भयभीत, डरावना, जो भी बोला जाए, उस तरह का माहौल बन गया वहां पर आंगन के सामने। द बॉय ब्रॉट इन बैम्बू स्टिक्स एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट ऑल्सो, और वो लड़का क्या किया वहां पर, जैसी लड़के लाठियां ले आए और एक लाठी नौकर के हाथ में भी उसने थमा दिया, दे दिया। ही केप्ट desultorily poking it into the foliage with a
सिनिकल ईयर, यानी सिनिकल ईयर मतलब इसको जैसे एक व्यंग्यात्मक रूप से जैसे कहा जाए, फॉलिएज मतलब पत्ते जिसको लीव्स बोलते हैं, लीफ बोलते हैं ना। तो वो एक लाठियां लिया और एक लाठी लेकर नौकर के हाथ में थमा दिया और वो अविश्वास से इधर उधर पत्तों में लाठी घोंपने लगा, इधर उधर जैसे मतलब व्यंग के रूप में ही वो दे दिया और वो ऐसे 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 पत्ते हिला हिला के सांप ढूंढने लगा, देखने लगा। The fellow is beating about the bush. The fellow is beating about the bush. तो beating about the bush idiom phrase जिसको बोलते हैं ना, मतलब क्या है, इधर उधर कुछ नहीं था, मतलब अंतबड़ी कोई काम करना जैसे है ना, इधर उधर अपना फेंक रहा है, देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है, जो वह खड़ा था। कुछ लोग तो ऐसे इधर उधर बोल के घूम रहे थे। Someone cried aptly, और कुछ लोग वहां जो थे वो मतलब एप्टली मतलब क्या है, प्रयुक्त रूप से कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ इधर उधर अपना काम कर रहे थे, मतलब बीटिंग अबाउट द बुश, अंदाजी तरीके से कुछ बोले जा रहे थे। तो दे ट्रक्ड अप देयर धोतीज, अपना धोती जो था उसको सब लोग ऐसे करके ऊपर उठा लिया था कुछ लोग, और चढ़ा ली, और क्या किया, सीज्ड एवरी अवेलेबल नाइफ एंड क्रो बार एंड बिगैन टू हैक द गार्डन। और दे टक्ट, वहां जो लोग थे कुछ लोग धोती ऊपर चढ़ा लिया और हाथों में चाकू ले लिया, जो हाथ में या फाली हो चाकू हो जो भी हो मिला उसने उसे ले लिया और बागीचे को काटने पीटने लगे, इधर उधर ढूंढने लगा सांप। मतलब हैक द गार्डन जिसको बोला जाए, काटना। क्रीपर्स बुशेस एंड लॉन्स वर लेड डाउन। इस तरीके से जो भी वहां पर था, मतलब सामने बगीचे में झाड़ियां लॉन सब क्या हो गया, काटते झाड़ते ऐसे ऐसे करके सब लेट गया, सब पत्ते कटे छटे, क्रीपर्स जो लत्तर जो बोलते हैं सब कट कट के गिरा, कोई काटने लगा, हिलाने लगा, फेंकने लगा, सब नीचे ऐसे ऐसे करके तितर बितर होकर गिर गया। लेट डाउन मतलब गिर पड़ना हुआ। व्हाट कुड नॉट बी ट्रिम्ड वाज कट टू द रूट, यानी जिसे छांटा नहीं जा सका उसे जड़ से काट दिया गया, जिसे छांट नहीं पा रहे थे उसे जड़ से काट दिया, हटा दिया उसको रूट से ही। एंड द इनर वॉल्स ऑफ द हाउस ब्राइटेंड विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन, यानी जो रोशनी के मतलब रोक टोक नहीं था, तो आने से घर के अंदर की दीवारें चमक उठी। जैसे ही सब झाड़ी पत्ता इधर उधर सब हट गया, चला गया, तो रोशनी आने लगा, और रोशनी आया जो जगह जहां साफ होने लगा तो वहां पर वो सब रोक टोक मतलब ऑब्स्टेकल था झाड़ी से लत्तर पत्तर से, तो जैसे ही वो सब साफ हुआ रोशनी आने लगा और आया तो अंदर की जो दीवारें थे वो चमकने लगा, थोड़ा साफ हो गया, दिखाई देने लगा। मतलब स्ट्रीमिंग इन, अंदर जैसे आया। When there was nothing more to be done, Dasha asked triumphantly, where is the snake? जब सब कुछ करने के लिए वो कर दिया, देखा साफ हो गया, जब करने को कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं बचा, बिल्कुल सब कुछ साफ सुथरा हो गया, तो दशा जो था यानी दास जो था, नौकर जो था, बुढ़ा जो भी हो, उसने बोला बहुत विजयी भाव से, यानी विजयी भाव से इसलिए क्योंकि वो सो रहा था, उसे जगाया गया और वो जागने से पहले कहा भी कि यहाँ कोई कोबरा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो अपने बात पर लौट आया और उसने विजयपूर्व होकर मतलब विजयपूर्ण भाव से क्या कहा, कहाँ है सांप, ये सवाल वो पूछा। तो यहां तक हम लोग देख ली कि अभी कोई सांप तो मिला नहीं है, तो यहां पर हम लोग इस स्टोरी को छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको फिर से देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और एक और क्लास में आएंगे तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल देखिए आपका जो मोटा मोटी समरी जो है आपके सामने आ गया कि क्या था, कि किसी ने कह दिया ऐसे, मतलब एक दोपहर के जो लोग जब नींद ले रहे थे उस वक्त वो साइकिल से गुजरने वाला कोई व्यक्ति था, वो बहुत उत्तेजित होकर चिल्ला कर कह दिया सांप सांप सांप, और मेरे देखिए साइकिल के पहिए के आगे से एक बहुत बड़ा जो है कोबरा आपके घर के प्रांगण में घुस गया है। और वहां पर लोग जो परिवार जो रहते थे, माँ के साथ 4 बेटे, वे लोग बाहर आ गए और बाहर सेट पे जो नौकर सो रहा था, बुरा नौकर था दास, तो उसको उठाया गया, दशा को उठाया गया। सब बोला तुम कोई काम के नहीं हो, खाली सोते रहते हो, निठल्ले हो। सब लोग पड़ोसी जमा हो गया, आसपास के लोग, और सब उसे कोसने लगा। वो भी बेचारा कहने लगा कि भाई मेरे पास घास काटने के लिए मैं कब से बोला जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरा सुना नहीं आज तक, तो मैं कैसे साफ करूँ, कैसे काटूं। वो अपना दलील दे रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ये सब दलीलें नहीं चलेगा, आप जब बहुत निठल्ले हो आपको तो कम से कम प्रांगण जो है साफ सुथरा रखना चाहिए।
फिर सब लोग आया, एक लड़का सामने आया जो कॉलेज जाने वाला लड़का था, उसने भी कहा कि ऐसे हर सालों साल ऐसे खबर मिलता है, डाटा बताने लगा कि इस तरह से सांप के काटने से लोग किस तरह से मर रहे हैं। तो माँ भी डर गई, तो फिर सब काटना छाटना शुरू हुआ इस तरीके से। वहाँ जो दीवारें जो साफ सुथरा हो गया, पूरा लत्तर वत्तर जो था पूरा गिर गया, सब खत्म हो गया। तो रोशनी से दीवारें जो चमकने लगा। तो फिर दास देखा, वहाँ दास जो नौकर जो था, बूढ़ा नौकर, वो देखा दास, मुझसे कहा कि कहाँ है सांप। ये जो था, यानी उसको लगा कि कुछ तो था ही नहीं। यहाँ पर आके कहानी आज हम छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, आप लोग इस स्टोरी को पढ़ लेंगे और इसके हार्ड वर्ड निकाल लेंगे। मैंने सब कुछ बता दिया आपको, फिर इसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन पड़ेगा आप लोग बनाएंगे अपने से। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे, ठीक है। तो चलता हूँ, चलते चलते फिर वही हिदायत आपको देकर चलता हूँ कि अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। कम से कम 4 से 5 घंटा जो है नियमित रूप से आप पढ़ाई करेंगे और फोकस करेंगे कि 75% अबव आपको लाना है। देखिए, जितना आपका जो 11th 12th का जो प्रोज का सेक्शन हो, पोएम्स का सेक्शन हो, उसको मैंने काफ़ी आगे बढ़ा दिया, चूंकि इंग्लिश जो एक ऐसा सब्जेक्ट है वो किसी भी फैकल्टी के लिए काम देगा आपका, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी चीज़ के लिए। तो बिहार बोर्ड के लिए स्पेसिफिक जो चीज़ है, अब आर्ट्स की जो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट जो है, उसको भी फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।